आज से मैं भारतीय संविधान शुरू करने जा रहा हूँ और भारतीय संविधान का मैं लगभग 8 पार्ट में चर्चा करूँगा। लगातार 8 टॉपिक दूंगा। बस आप कुछ नहीं करें, भारतीय संविधान का वीडियो देखते जाएं। ऐसे बच्चे भारतीय संविधान में अनुच्छेद तो याद कर लेते हैं, लेकिन आजकल जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो अनुच्छेद के अंदर की बात पूछता है। तो मैं अनुच्छेद के हर अनुच्छेद का थोड़ा विश्लेषणात्मक चित्रण करने का प्रयास करूंगा, इसका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। तो बस माँ शारदे का नाम लेते हुए मैं संविधान का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल शुरुआत 0 से कर रहा हूँ संविधान का। बिल्कुल देखिए, आज मैं संविधान का मुख्य रूप से प्रमुख रूप से वर्णन करने जा रहा हूँ अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक का। ठीक है, कन्फर्म हो? देखो, संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा जिसका नाम भारत या इंडिया होगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 कितना प्रदेश है? कि देखो, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि लिखा हुआ कि भारत राज्यों का एक संघ होगा जिसका नाम भारत या इंडिया होगा। पूरे संविधान को अगर पलट के देख लोगे तो पूरे संविधान में हमारे देश का बस 2 नाम मिलता है, या तो भारत या तो इंडिया। कहीं हिंदू और हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं से नहीं किया गया है। तो हमारा जो संविधान है ना, वो पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता दोनों को एक साथ लेकर चलता है। यानी हमारे देश को यह संविधान निर्माताओं ने यह कोशिश किया, पहला अनुच्छेद से यह कोशिश किया था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष और भारत एक धर्म निरपेक्ष है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ होगा और यह क्या होगा? जिसका नाम भारत है और क्या होगा? इंडिया होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को नए राज्यों के स्थापना का अधिकार होगा। नए राज्यों के स्थापना का अधिकार सिर्फ किसको दिया जाता है? संसद को। कन्फर्म है। अनुच्छेद जो 3 दिया जाता है, अनुच्छेद 3 में है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य की स्थापना कर सकता है, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, या किसी राज्य के सीमा में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। तो राज्यों के नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य की स्थापना करने का अधिकार सिर्फ किसको दिया गया है? संसद को दिया है। तो बहुत स्पष्ट है कि अनुच्छेद 1 है भारत राज्यों का एक संघ होगा जिसका नाम भारत या इंडिया होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना है जिसका अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। और अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि संसद को यह अधिकार प्रदत्त होगा कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य की स्थापना कर सकता है, या फिर राज्यों के नाम और सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 है बाबू, महत्वपूर्ण रूप से आज 1 से 4 तक, क्योंकि 5 में नागरिकता है। अनुच्छेद में 4 है कि 2 और 3 के अंतर्गत संसद जो संशोधन करेगा यह संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। संवैधानिक संशोधन का उल्लेख है अनुच्छेद 368 में है, संविधान में संशोधन का उल्लेख है। संविधान में संशोधन का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो 4 में बहुत स्पष्ट किया गया है कि 2 और 3 के अंतर्गत संसद द्वारा लिया गया निर्णय या संसद द्वारा किया गया संशोधन, जैसे राज्यों के नाम में परिवर्तन हो, नए राज्यों की स्थापना हो, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात यह काम संसद बिल्कुल ही साधारण विधेयक से, किस विधेयक से? साधारण विधेयक से यह पारित कर लेता है। तो यह अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 4 में है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं जो परीक्षा में अक्सर पूछते रहता है। देखो,
भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके अलावा दो और सदस्य थे। एक थे पन्नी कक्कर, के.एम. पन्नी कक्कर थे और दूसरा जे.एच. कुंजरू थे। पन्नी कक्कर याद रखना और जे.एच. क्या याद रखना, कुंजरू याद रखना। 1900 कितना में किया गया है, 53 में। और भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है, उस राज्य का नाम है, कौन प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 याद रखिएगा। कौन अध्यक्ष थे, फजल अली, दो अन्य सदस्य थे, पन्नी कक्कर और जे.एच. क्या थे, कुंजरू थे। और भाषा के आधार पर पहला राज्य की स्थापना किसका किया गया है, आंध्र प्रदेश का किया गया है। ठीक है, देखो आंध्र प्रदेश की स्थापना में एक व्यक्ति के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आंध्र प्रदेश कि नए राज्य की स्थापना के लिए भाषा के आधार पर एक व्यक्ति ने, यह नाम जरूर याद रख लेगा, श्री रामुलु। इस व्यक्ति ने 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया था। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब कुछ नए राज्यों पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा बहुत ही जल्दी में। हम जिस राज्य के हैं, बिहार के हैं, तो इतना याद रखिएगा कि बिहार राज्य की स्थापना जो हुई है वो हुई है 22 मार्च 1900 कितना में, 11 में। इसीलिए हम लोग बिहार दिवस कितने मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 मार्च 1912 कितना को, 1912 को, तो हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 12 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाता है और 1936 ईस्वी में बिहार उड़ीसा को भी अलग अलग प्रांतों में बांट दिया जाता है। तो 36 में बंगाल उड़ीसा अलग हुआ है और बिहार को प्रांत या राज्य की जो मान्यता मिली है, कितना को मिली है, 22 मार्च 11 को। तो हमेशा याद रखना कि बिहार दिवस कितने मार्च को मनाया जाता है। देखो ऐसे 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार लगा था, जिस दरबार में 1911 ईस्वी में ही जॉर्ज पंचम ने बिहार को अलग प्रांत बनाने की क्या कर दिया था, घोषणा कर दिया था। और घोषणा किया था कि इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। तो वो तथ्य है। अब देखिए, अब ऐसे कुछ राज्य का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ जो हाल फिलहाल में नया राज्य बना है। तो हाल फिलहाल में जैसे बिहार से एक राज्य सभी को पता होगा कि कौन, तो क्योंकि बिहार से संबंधित प्रश्न पूछता है तो हम 2000 में अलग होने वाले 3 डेट दे रहे हैं, जो एक बार देख लोगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, एक देते हैं 1 नवंबर 2000, दूसरा डेट देता हूँ 9 नवंबर कितना हज़ार, 2000, और तीसरा डेट में देता हूँ 15 नवंबर कितना हज़ार देता हूँ, 2000 देता हूँ। कन्फर्म हो? तो 1 नवंबर 2000 को 3 प्रांत एक साथ बने हैं। 3 नए राज्यों की स्थापना का अधिकार किसको है, संसद को है। और इसे कैसा संशोधन माना जाता है, बिल्कुल ही साधारण संशोधन माना जाता है। बिल्कुल ही साधारण विधेयक की तरह इसे क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। इसे संवैधानिक संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया है, किसको, छत्तीसगढ़ को। 9 को अलग किया है, उत्तराखंड का नाम खुने हैं, यूपी से अलग किया जाए। छत्तीसगढ़ को किससे अलग किया गया है, मध्य प्रदेश से। और झारखंड को किससे अलग किया गया है, बिहार में। जो सबसे नया राज्य बना है वो 2014 में बना है। और 2014 में जो राज्य बना है उस राज्य का नाम है क्या, तेलंगाना। देखो तेलंगाना, जैसे आज हम बोल रहे हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, 8 राज्य और कितने प्रदेश हैं, 8 केंद्र। वर्तमान में पूछेगा 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश में बोल रहा हूँ, 8 केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा हूँ। तो इसके पहले 29 राज्य थे। तो 31 अक्टूबर याद रखिएगा एक डेट, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बदल देता है। 2000 कितना में, 19 में। और 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना देता है, एक जम्मू और दूसरा क्षेत्र का नाम रख देता है कितना, लद्दाख। तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर
राज्य नहीं है बल्कि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। कब बनाया गया है? 2019 में। देखो ये अब काफ़ी विवादास्पद रहा है। जून 2019 में पहले अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया जाए। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो केंद्र सरकार ने जून में 2019 में पहले अनुच्छेद 370 को समाप्त करता है और फिर 31 अक्टूबर 2019 को कौन प्रदेश घोषित कर देता है? केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देता है। ठीक है। तो आज का संविधान हर बच्चे अगर चाहें तो बिल्कुल ही कंठाग्र याद रख सकते हैं। मैं एक लाइन में बोलते चला जा रहा हूँ। अनुच्छेद 1 पहले याद रखना कि नए राज्यों के गठन का अधिकार सिर्फ किसको है? संसद का है। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है जिसका नाम भारत और क्या होगा? इंडिया होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का स्थापना या गठन का अधिकार किसको है? संसद को है। राज्यों के नाम, सीमा इत्यादि में परिवर्तन का अधिकार कितना को है? संसद में। अनुच्छेद कितना में बोल रहा हूँ? 3। अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 2 और 3 को संवैधानिक संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसे संसद में साधारण विधेयक द्वारा क्या कर दिया जाएगा? पास कर दिया जाएगा। और कल मैं महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाऊंगा नागरिकता, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बस आप नोट्स बनाते जाएं, पढ़ते जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संविधान के सभी पहलुओं पर मैं इतना समान और इतना सीधा साधा आपको परिचय दूंगा, इतना साफ गोई से बताऊंगा कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अगर अध्ययन करे तो संविधान के लिए अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकता है। और हर जागरूक इंसान को संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा देश चलता है किससे? हमारा देश संविधान से चलता है। बस।